प्रिय साधकों, प्रिय श्रोताओं, आज हम एक अत्यंत गहन और महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने जा रहे हैं। ये विषय है ब्रह्मचर्य और अध्यात्म का अंतर। बहुत बार लोग इन दोनों शब्दों को मिलाकर देखते हैं। कई लोग तो इन्हें एक ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों की गहराई, इनके उद्देश्य और इनके प्रयोग अलग अलग होते हैं। इनका संबंध अवश्य है, किंतु ये दोनों स्वतंत्र मार्ग भी हैं। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। जब हम ब्रह्म कहते हैं तो उसका अर्थ है सर्वोच्च सत्य, परमात्मा, और चर्य का अर्थ है आचरण या चलना। यानी ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है उस जीवन का आचरण जो हमें ब्रह्म की ओर ले जाए। परंतु सामान्यतः समाज में ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल स्त्री पुरुष संबंधों से दूर रहना या काम वासना पर नियंत्रण समझा जाता है। निश्चित रूप से यह उसका एक पहलू है, परंतु संपूर्ण नहीं है। ब्रह्मचर्य केवल काम से दूरी नहीं है, यह तो इंद्रियों का संयम है। आंखें क्या देखती हैं, कान क्या सुनते हैं, मन किसका चिंतन करता है, यह सब ब्रह्मचर्य के भीतर आता है। अध्यात्म शब्द की ओर देखें तो अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। आत्मा कौन है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का मार्ग अध्यात्म है। अध्यात्म केवल बाहरी संयम तक सीमित नहीं रहता, ये भीतर की खोज है। ये वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है, समझता है और परम सत्य से जुड़ जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। ब्रह्मचर्य अधिकतर साधना की भूमि तैयार करता है। ये मनुष्य के जीवन को स्थिर करता है, इंद्रियों को संयमित करता है, मन को अनावश्यक भटकाव से रोकता है और साधक को अध्यात्म के मार्ग के योग्य बनाता है। अध्यात्म वह दिशा है जिसमें ब्रह्मचर्य से मिली ऊर्जा का प्रयोग होता है। ब्रह्मचर्य एक अनुशासन है और अध्यात्म एक अनुभूति है। ब्रह्मचर्य साधक को शक्ति देता है और अध्यात्म उस शक्ति का लक्ष्य दिखाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल ब्रह्मचर्य का पालन करे लेकिन अध्यात्म की ओर न बढ़े तो उसका जीवन सूखा हो सकता है। वह संयम तो रखेगा लेकिन उस संयम से मिलने वाले गहरे आनंद और शांति को नहीं जान पाएगा। उसी तरह यदि कोई केवल अध्यात्म की बातें करे लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन न करे तो उसका मन स्थिर नहीं रह पाएगा, उसकी साधना गहरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए दोनों का संबंध गहरा है, किंतु दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। उदाहरण के रूप में समझिए, एक खेत में यदि बीज बोना है तो सबसे पहले भूमि को तैयार करना पड़ता है। भूमि को खरपतवार से मुक्त करना पड़ता है, उसमें नमी और पोषण देना पड़ता है। ये तैयारी ब्रह्मचर्य की तरह है। लेकिन जब बीज बो दिया जाता है और वह अंकुरित होकर वृक्ष बनने लगता है तो वह यात्रा अध्यात्म की तरह है। ब्रह्मचर्य बिना अध्यात्म के अधूरा है और अध्यात्म बिना ब्रह्मचर्य के कमजोर है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति के भीतर अद्भुत तेज और शक्ति उत्पन्न होती है। उसका स्मरण बल बढ़ता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसका मन स्थिर हो जाता है। वह छोटी छोटी बातों में विचलित नहीं होता, उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि केंद्रित रहती है। और यही केंद्रित ऊर्जा उसे अध्यात्म के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने में सहायक बनती है। अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए सबसे बड़ा अवरोध है मन की चंचलता। मन चंचल होता है इंद्रियों की वजह से। इंद्रियां निरंतर बाहर की ओर भागती हैं। किसी को स्वाद चाहिए, किसी को रूप चाहिए, किसी को शब्द चाहिए। यही चंचलता साधना में बाधा डालती है। ब्रह्मचर्य उस चंचलता पर नियंत्रण लाने का एक साधन है। इसलिए ब्रह्मचर्य को अध्यात्म की सीढ़ी कहा गया है। लेकिन यह भी समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं है कि केवल जीवन भर अविवाहित रहना। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है आत्मसंयम। गृहस्थ जीवन में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। यह संयम है कि आप अपनी इंद्रियों को विवेकपूर्वक उपयोग करें, विषयों में अति न करें, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न गंवाएं और मन को सतत परमात्मा की ओर लगाए रखें। अध्यात्म का मार्ग वहीं से शुरू होता है जहां साधक भीतर झांकता है। जब वह पूछता है कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्यों है, इस सृष्टि का रहस्य क्या है, तब अध्यात्म जागता है।
अध्यात्म आत्मा से परमात्मा की ओर जाने की यात्रा है। ये केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं आता, ये साधना, ध्यान, भक्ति और आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। अब अगर अंतर पर गहराई से विचार करें तो कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य बाहरी अनुशासन है और अध्यात्म आंतरिक अनुभूति है। ब्रह्मचर्य साधक को स्थिरता देता है और अध्यात्म उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। ब्रह्मचर्य की स्थिति साधक को योग्य बनाती है और योग्य वर्षे की ओर देती है। ब्रह्मचर्य की स्थिति को अध्यात्म का मार्ग उसे पूर्णता तक पहुंचाता है। दोनों का संबंध ऐसा है जैसे नदी और समुद्र का। नदी अपने मार्ग में स्वच्छ और निर्मल रहती है तो अंत में समुद्र से मिल पाती है। यदि नदी ही गंदी हो जाए तो समुद्र तक पहुंचने से पहले ही खो जाएगी। उसी तरह यदि साधक का जीवन ब्रह्मचर्य से शुद्ध नहीं है तो अध्यात्म की गहराई तक पहुंचना कठिन हो जाता है। इसलिए जीवन में हमें यह संतुलन समझना चाहिए। केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना पर्याप्त नहीं, उसके साथ अध्यात्म की साधना आवश्यक है। और केवल अध्यात्म की चर्चा करना भी पर्याप्त नहीं, उसके लिए ब्रह्मचर्य का आचरण आवश्यक है। ये दोनों मिलकर साधक के जीवन को पूर्ण बनाते हैं। प्रिय श्रोताओं, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त हो तो ब्रह्मचर्य को जीवन का आधार बनाइए और अध्यात्म को जीवन की दिशा। आधार और दिशा एक साथ मिलते हैं तभी जीवन ऊंचाइयों पर पहुंचता है। संयम से शक्ति आती है और आत्मज्ञान से मुक्ति। यही दोनों मिलकर मानव जीवन का